जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चौथ की कथा। गणेश जी की जो चतुर्थी होती है उसके बारे में, व्रत विधि और कथा के बारे में हम जानने वाले हैं। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी और चौथ माता के लिए व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रख के शाम को चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और उसके बाद भोजन किया जाता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो वर्ष भर में 4 बड़ी चतुर्थियाँ आती है उनमें से पहली होती है, क्योंकि यह वर्ष की पहली चतुर्थी जो चैत्र महीना प्रारंभ होता है उसके बाद बड़ी चतुर्थी में से ये एक चतुर्थी होती है। इसी चतुर्थी से गणेश चतुर्थी व्रत भी लिया जाता है। तो अब चलिए जानते हैं इस की पूजा में हमें क्या क्या लगने वाला है। चौथ माता की पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, लच्छा, गुड़, दीपक, लड्डू, गणेश जी के प्रसाद के लिए, चौथ माता के लिए जनेऊ, पुष्प और दुर्वा आदि चीज़ें हमें लगती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं वैशाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक बेटा और बहू थी। वह बहू जब बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे कि तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों की अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? तो मुझे भी बतलाइए कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या लाभ होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति को भी परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपना व्रत कोई नहीं करेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ,
चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने के बाद मिल लूँ तब मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे की नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पास नहीं खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हारा आया था, परंतु वह क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बहू बेटे को किसी ने मार दिया। तब बेटे ने माँ से कहा कि नहीं माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ साफ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवाई और दोनों बाहर आए। बाहर आकर बेटे ने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई व्रत या कोई दान पुण्य किया था? तो माँ ने कहा नहीं किया। तो बहू ने कहा कि नहीं मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे मैं दोनों समय खाना देती थी। वह बोली, मैं महीने में 1 दिन व्रत रखती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार का उटियाना में गाड़ देती थी, व चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो जाकर उसका हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे खाना देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से वेप के फूल गिरे। उटियानी से खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसे उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, अमर सुहाग देना। बोलिए चौथ माता और विनायक जी की जय। उम्मीद करती हूँ यह वैशाख चतुर्थी की गणेश जी और चौथ माता की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे जो भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।